हाँ भाई, कार्ड क्या होता है, कोई आइडिया? कार्ड यूआई बेस्ड एलिमेंट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। ये एक वाहिद कंपोनेंट है जिसको बहुत ज़्यादा जोर जोर दिया जाता है। इसके पीछे इसकी जो है ना एक एक इसका एक स्ट्रक्चर होता है कार्ड का। ठीक है, अब कार्ड इसको क्यों इतना इम्पोर्टेंट दिया जाता है? क्योंकि इसके अंदर आप अपने सारे चीज़ों को फिक्स कर देते हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं डिज़ाइन थ्योरी की बात करूं, अगर कार्ड के अलावा मैं आपको एक यूआई बना के दूं, ठीक है, तो समहाउ आपको क्या होगा कि आपकी जो आंखें हैं ना, देखिए हमारे हमारे इंसानी की जो आंखें हैं ना, वो एट अ टाइम एक चीज़ पे फोकस कर सकती हैं। ठीक है, मल्टीपल टाइम नहीं कर सकती। सही भाई, तो कार्ड क्या करता है कि आपका सारा डेटा एक जगह फिक्स कर देता है, एक बाउंड्री के अंदर कर देता है, तो फिर आपके माइंड पर लोड नहीं पड़ता। ठीक है, अगर आपके पास फूड का मेन्यू है तो बर्गर पूरे कार्ड के अंदर को, बर्गर की पिक्चर, बर्गर का नाम, उसकी रेटिंग, उसकी प्राइस, नीचे कॉल टू एक्शन, ऐड टू कार्ट। फिर दूसरा कार्ड, फिर नीचे होगा हलब सैंडविच, फिर तीसरा कार्ड कॉल्ड ड्रिंक्स। ठीक है, कार्ड बेस्ड यूआई इज रियली पावरफुल यूआई, इसको बहुत ज्यादा क्या मतलब मर्जी है, कार्ड जरूरी नहीं है कि कोई भी चीज हो, कार्ड कार्ड होता है। ठीक है भाई, कार्ड कलेक्शन हो सकती है। कार्ड आपने देखा होगा जब आप कोई एप्लीकेशन में आपने देखा होगा कि जब आप फुल एप्लीकेशन को बाय कर रहे होते हो तो वो आपको 3 ऑप्शंस दे रहे होते हैं। ठीक है, प्रो और इंडिविजुअल और या तो मंथली या तो ईयरली। ठीक है, तो वो 3 कार्ड्स होते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, तो कार्ड्स हर जगह यूज हो सकते हैं। ठीक है भाई, कार्ड कैसे होते हैं ये भी हम देखते हैं बस। ठीक है, छोड़ दो। ठीक है, तो एडोब एक्सडी को जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूं तो हमारे पास बिल्कुल सेम एक इंटरफेस आ जाता है, जिस तरह हमारे पास एडोब प्रीमियर में आया था, एडोब फोटोशॉप में आया था और एडोब इलस्ट्रेटर में आया था। तो यहां पर हमारे पास कुछ बने बनाए स्क्रीन आपको मिल जाती हैं, वेब के हवाले से, पैड के हवाले से और मोबाइल फोन स्क्रीन के हवाले से। ठीक है, तो एडोब एक्सडी, फिग्मा, ये ऑलमोस्ट जो है ना यूएक्स वाई के लिए काम करते हैं और इनको स्पेशली इसी चीज़ के लिए बनाया गया है। आपको वेबसाइट डिज़ाइन करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको पैड के लिए कुछ डिज़ाइन करना है, आप यहाँ कर सकते हैं। आपको मोबाइल फ़ोन स्क्रीन्स के लिए कुछ डिज़ाइन करना, आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है भाई, बाकी हर काम के लिए आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कुछ सोशल मीडिया पोस्ट बनाए थे, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। बट स्पेशली इनको जो बनाया गया है वो बनाया गया है UXY के लिए। तो यहाँ पर मैं एक आईफोन का एक जो क्या कहते हैं अच्छा, यहाँ पर एक मसला बहुत आता है XD में। ट्राई करें कि सारे 2020 यूज़ करें, फुल वर्जन। ठीक है भाई, फॉर एग्जांपल अगर ग्रुप वाइज आपको प्रोजेक्ट मिल रहा है, आधा काम आपने किया, आधा काम कोई और करेगा, सो XD के अंदर वर्जन का बहुत मसला होता है। ठीक है, पुराने वर्जन का जो फॉर एग्जांपल आपके दोस्त ने 2020 में किया है या 23 में किया है और आपके पास 18 है या 20 है, तो आपका दोस्त जब आपको XD फाइल देगा वो ओपन नहीं होगा। हायर वर्जन चाहिए, तो ट्राई करें कि या तो सारे 23 यूज करें या तो सारे 2020 यूज करें। ठीक है भाई, तो जैसे मैंने एंटर किया तो यहां पर मेरे पास एक एप्लीकेशन का जो साइज है, आईफोन है ये एक्स मैक्स है, पता नहीं क्या, तो वो यहां पर ओपन हो चुका है। क्या कर रहे हो कादर साहब? क्यों भाई? वीडियो बन रही है पूरी ना, रिकॉर्ड हो रही है, अपलोड हो गई है। सही भाई, अब यहां पर हमारे पास ना 2 तरह से XD फाइल सेव करता है। एक लोकल तरीके से, ये लोकल सेव हो रहा है। एक होता है XD डॉक्यूमेंट के अंदर। XD डॉक्यूमेंट का मतलब है कि XD की जो क्लाउड उसके अंदर सेव होगा। अब क्लाउड का जो असल जो फायदा होता है वो ये होता है कि आप कहीं भी जाएं आपका क्लाउड ओपन हो जाएगा।
किसी भी XD के अंदर आप इसको ओपन करें, आपका क्लाउड ओपन हो जाएगा, वर्जन का अगर मसला ना हो तो। और एडोब XD के जो अगर आप अपना प्रॉपर साइन इन करते हो, अच्छा क्लाउड कैसे आता है, आप जब प्रॉपर यहां पे अपने आप को साइन इन करवाते हो, ठीक है, कहां गया, अभी काम नहीं किया, जब काम करेंगे तो यहां पर हमारे पास साइन इन का ऑप्शन आ रहा होता है, ठीक है। जब साइन इन करते हैं आप लोग, तो वहां पर जो है ना आपके पास जो डॉक्यूमेंट का यहां पे एक निशान आ जाएगा। उसका फायदा ये होता है कि आप अपने जो स्क्रीन है उसको एप्लीकेशन के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। हाँ, XD का अलग एक ऐप आता है जो आपके डॉक्यूमेंट से कनेक्ट होगा। आप यहाँ पे काम करेंगे, आपको चेक करना है कि फोन में कैसे आ रहा है, तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये फायदा होता है डॉक्यूमेंट का, ठीक है भाई। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको सेव कर देना है अपने अच्छा, लोकल के लिए आप यहां पर सेव कर सकते हैं, बट डॉक्यूमेंट में वो ऑटोमेटिकली सेव हो रहा होता है आपके डॉक्यूमेंट में, उसको सेव करने की जरूरत नहीं होती। बट अगर फिर भी आप चाहते हैं कि मेरा जो क्लाउड है वहां पर भी एक कॉपी रहे, यहां पर भी एक कॉपी रहे, तो यहां पर जो है ना आप जाके इसको सेव एज लोकल भी यहां पर होगा। इसमें नहीं है, इसमें डायरेक्ट इन्होंने सेव एज दिया हुआ है, ठीक है। सेव एज में जाके आप इसका जो लोकल XD फाइल है वो भी सेव कर लें, ताकि आपके पास दो कॉपी हो, ठीक है भाई, परेशानी ना हो। क्या तो कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब आप एक चीज नोट कर रहे हैं, एक डिजाइन आ रहा है और एक आ रहा है प्रोटोटाइप। किसी को पता है कि प्रोटोटाइप क्या होता है? एनी आइडिया? कनेक्टिविटी, ठीक है। हम कहते हैं चले भाई UX/UI के लिए पहले इसको इंपॉर्टेंट नहीं कहा जाता था, बट एक कोडिंग वाले को जब आपका प्रोटोटाइप मिलेगा, अगर उसको प्रॉपरली आपने स्क्रीन्स को, बटन्स के रिलेशनशिप को डिफाइन नहीं किया होगा, तो समहाउ कोडिंग वाले को क्या पता कि इस बटन के बाद क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। आप देख रहे हैं यहां पर एनिमेशन आया कि इस कार्ड को मैं क्लिक करता हूं तो वो यहां पे आता है, ठीक, इस बटन को क्लिक करूंगा तो ये आएगा, ठीक है भाई। तो ये कनेक्टिविटी। तो जब एक एप्लीकेशन बनता है तो एंड में जब आप प्रोटोटाइप बनाते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं, वो नहीं खंबे के ऊपर कुंडा लगाए हुए, तारें ऐसे जारी हो रही हैं, ठीक है, बहुत हिचपिच हो जाता है, ठीक है भाई। तो ये प्रोटोटाइप हम एंड में करेंगे जब हमारे पास एप्लीकेशन बनेगा। और यहां से आप अपने जो है ना स्क्रीन को चेक कर सकते हैं, इसको ओपन करके कि स्क्रीन कैसे आ रही है, ठीक है। ये हमारे पास है। अब कार्ड क्या होता है? कार्ड की एक होती है, क्या कहते हैं इसको, एनाटॉमी। उसका एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसका एक ढांचा होता है। अब हमारे पास ई-कॉमर्स में कार्ड जो यूज होते हैं बहुत जबरदस्त यूज होते हैं, ठीक है। कार्ड UI बेस्ड एलिमेंट बहुत पावरफुल है। इसके इसके फायदे बहुत हैं। एक तो ये चीज़ है कि ये आपके माइंड को क्लियर कर देता है कि जो इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए इस हवाले से वो इस कार्ड में बंद है, तो आपको यहां वहां बटने मतलब भटकने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहां पे आऊं और मैं यहां पे मैं लिखूं UI कार्ड डिजाइन्स, ठीक है भाई, ये क्या है, पूरा कार्ड है, ये भी एक कार्ड है, ये भी एक कार्ड है, देखो डिफरेंट तरीके से कार्ड है। अब आप फेसबुक में जाते हो तो आपको कार्ड एलिमेंट बहुत मिलेंगे, ठीक है भाई। हर बड़ी बड़ी कंपनीज, हर बड़े बड़े जो वेबसाइट्स हैं वो कार्ड, ठीक है। ये कार्ड का क्या है, एक स्ट्रक्चर है, इस तरह से कार्ड्स बनते हैं। कार्ड्स कार्ड्स हर जगह कार्ड्स कार्ड्स, ठीक है। ये देखो कार्ड्स ही कार्ड्स, एक कार्ड ये, एक कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, चौथा कार्ड, पांचवा कार्ड। मैं आपको अभ्यास में एक प्रोजेक्ट है, मैं वो आपको दिखाता हूँ अपना।
अच्छा, तो आप लोग बेहास अपने यूएक्स वाई के लिए एक और बेहास बनाएं, ठीक है? जो सोशल मीडिया वाला है उसको अलग कर दें और यूएक्स वाई का अलग कर दें। ये यार, ये मुझे नहीं पता, ये देख लो आप। हाँ, देख लो, अगर अलाउ करता है तो अच्छी बात है, वरना कोई और बना लो। अबे मैंने फॉलो किया है ना तुम्हें भाई। तो इसके अंदर भी आप जो है ना कार्ड्स देखेंगे, ठीक है भाई? ये प्रॉपर एक कार्ड है, ये एक कार्ड है, ये अच्छा कार्ड के अंदर भी कार्ड है, ठीक है? एक कार्ड, उसके अंदर एक और कार्ड, ठीक है? ये भी कार्ड है, ये पूरा कार्ड है, ठीक है भाई? ये डैशबोर्ड कहते हैं इसको, डैशबोर्ड। और एक ये मैंने बनाया था, ये हॉस्पिटल का डैशबोर्ड है, ठीक है भाई? हॉस्पिटल, कार्ड 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 कार्ड, तो एवरीवेयर कार्ड ही कार्ड, ठीक है भाई? सो कार्ड का होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम एक बहुत ही बेसिक कार्ड बना रहे हैं शूज़ के हवाले से, ठीक है भाई? फॉर एग्जांपल आपके पास एक ई कॉमर्स शॉप है और उसके अंदर आप एक शूज़ का कार्ड बना रहे हैं, जिसके अंदर, हाँ, शूज़ का एक हम कार्ड बना रहे हैं और उसके अंदर हमारे पास एक कार्ड के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, शूज़ का नाम, उसका प्राइस, ठीक है भाई? और उसका इमेज, और इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, रिव्यू, और एंड में कॉल टू एक्शन कि उसको बाय कर सके, ठीक है भाई? अच्छा, उससे पहले कार्ड का एक वो पढ़ लेते हैं स्ट्रक्चर के, कार्ड का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है। अच्छा, मैंने भी कार्ड का जो स्ट्रक्चर है वो अपने जो है ना इंस्टा की आईडी में एक कार्ड के हवाले से मैंने एक पोस्ट किया, वो भी आप देख लें, वहां पर मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर लिया। कहाँ गया जो मैंने अभी ओपन किया था, ये रहा, ठीक है? तो बहुत ही बेसिक है, कार्ड के अंदर कॉल टू एक्शन का होना बहुत जरूरी है। सम टाइम नहीं होता, सम टाइम होता है, ये आपके उस कार्ड के ऊपर है या आपके उस पेज के ऊपर है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है। अगर ई कॉमर्स है तो वहां पर कार्ड का होना बहुत जरूरी है। शूज के हवाले से या बर्गर के हवाले से, फूड के हवाले से, वहां पर कॉल टू एक्शन का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, कुछ कार्ड ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ आप व्यू मोर, ठीक है, मोर इन्फो या लर्न मोर, इस तरह से चीजें ऐड करते हैं, वो भी कॉल टू एक्शन होते हैं। बट इन कॉल टू एक्शन में और प्रॉपर कॉल टू एक्शन में फर्क होता है। वहां पर कॉल टू एक्शन का सिर्फ कलर आप चेंज करें, उनको प्रॉपर आप इस तरह से कॉल टू एक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, उनको सिंपल आप कर दें। अच्छा, यहां पर कॉल टू एक्शन के नीचे लिंक देना जरूरी नहीं है, यहां पर आपके कॉल टू एक्शन माशाल्लाह से बड़े हो चुके हैं, वो क्लिकेबल होंगे, ठीक है? अब आपको ये टेंशन नहीं होगा कि यार कॉल टू एक्शन के नीचे नंबर देना है, क्या करना है। सही है, अब आप लोग अपग्रेड होकर बड़े हो गए हो जी। नहीं नहीं, वो कार्ड नहीं है, वो तो स्क्रीन के अंदर आ रही है ना, वो तो इनपुट फील्ड्स है और कॉल टू एक्शन है, बटन है, सिंपल। कार्ड कार्ड में कुछ इंफॉर्मेशन दिया जाता है, ठीक है? हाँ, जरूरी है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, हर जगह कार्ड। फॉर एग्जांपल मैं तो आपको कितनी मिसालें दे दी, ये देखो, ये भी एक कार्ड है, ये भी एक कार्ड है, ठीक है? अब कार्ड के अंदर बहुत सारे बटन्स भी आ रहे हैं, ठीक है भाई? कॉल टू एक्शन भी आ रहा है, ये भी एक कार्ड है, ये भी एक कार्ड है। अब इस कार्ड में क्या है, हैशटैग्स आ रहे हैं, कार्ड एग्जैक्टली कार्ड के, तो मैंने आपको पहले ही कहा कि ये बहुत ही हेल्पफुल होता है वीवर के लिए, क्योंकि क्योंकि ये आपकी डिजाइन को, आपकी यूआई को बहुत ही क्लीन कर देता है। आपके सारा इंफॉर्मेशन, मतलब कि आपके पास 4 से 5 इंफॉर्मेशन है, ठीक है? आपने उसको एक कार्ड में चंक कर दिया, फिर दूसरा कार्ड, फिर तीसरा कार्ड। ये आपके यूआई को बहुत ही क्लीन करता है, मिनिमल करता है और आसान करता है, इजी टू रीड होता है, इजी टू वॉच होता है।
हाँ ये कॉल टू एक्शन है, ये भी कॉल टू एक्शन है। ठीक है भाई, अब जरूरी नहीं है कि हमारे पास ऐसा ही हो, क्या पता पिक्चर हम साइड में यूज करें और एलिमेंट्स हमारे पास यहां पर हो। ठीक है, क्या पता पिक्चर हम यहां यूज, क्या पता पिक्चर हम यहां यूज करें। तो कार्ड होता है, उसके अंदर जो आप अलाइनमेंट यूज कर रहे हैं वो आपके ऊपर है। अब सबसे जो बेस्ट अलाइनमेंट है वो दो हैं, या तो सेंटर करें या तो लेफ्ट टू राइट करें, ये तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है भाई, यहां तक कोई मसले की बात नहीं है यार। मार्कर मिला? हाँ साइजेस होते हैं, आपका कार्ड आपके ऊपर है कि आप क्या साइज रख रहे हैं, आपके ऊपर है। डिफरेंट साइज के ऊपर है, आपके यूआई के, आपके पेज के हवाले से है कि आप फॉर एग्जांपल अगर फूड के हवाले से, ठीक है, सो फूड के हवाले से आपका कार्ड किस हवाले से कार्ड बना रहे हो। ठीक है, क्या पता आपके एप्लीकेशन में आपकी मेन्यू लिस्ट है, मेन्यू का पूरा की स्क्रीन है। ठीक है भाई, तो मेन्यू की स्क्रीन पे जाके आपने क्या किया, एक कार्ड बनाया बर्गर का। बर्गर का नाम, बहुत टाइप के बर्गर होते हैं, नाम, प्राइस, राइटिंग के कितने लोगों ने बाई किया है, कॉल टू एक्शन, ऐड टू कार्ट। फिर सैंडविच, नाम, क्या सैंडविच है, स्पाइसी है, क्या है, कार्ड। तो कार्ड बेस बनाएंगे तो आसान भी लगेगा और आपकी यूआई बहुत क्लीन दिखती है, बहुत अच्छा दिखती है। बनाऊंगा अभी एक दो कार्ड बनाऊंगा, आपको फील होगा कि हाँ यार कार्ड काफी स्ट्रॉन्ग कार्ड होते हैं। अच्छा जी, तो टूल के हवाले से मैं अगर बात बताऊं, यहाँ पर टूल्स बहुत ही बेसिक हैं, वही टूल है जो आपने पहले यूज किए हैं। हमारे पास ये एरो है जो कि चीजों को यहाँ से वहां करने में मदद करता है। ये हमारे पास क्या है, ट्राइंगल है। और कलर, हमारे पास कलर और सारे जो चीजें हैं वो यहाँ पर आपको मिलेंगी। ठीक है, ये फिल है, ये बॉर्डर है, बॉर्डर को हटाएंगे, इसको कर देंगे फिल। फिलहाल मैं इसको ये कलर दे देता हूँ। ठीक है भाई, और नीचे हमारे पास एलिप्स है, तो एलिप्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। और आई ड्रॉपर कलर के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, इसको मैं क्लिक करूंगा और यहां से ये कलर इसको उठा दूंगा। ठीक है, अब इसमें आप कलर को सेव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पूरे एप्लीकेशन में 4 कलर यूज हो रहे हैं, तो आपने इस पे क्लिक किया, कलर आपके पास यहां सेव हो गया। अब फॉर एग्जांपल नेक्स्ट टाइम आप जो बना रहे हैं, ठीक है, आप यहां पे गए, इसको हटाया, खत्म बात है, फिग्मा पे है। सही भाई, ये हो गया। और इसके बाद हमारे पास ये है, इसको आप यूं भी कर सकते हो, यूं भी कर सकते हो आराम से। और इसके जो कॉर्नर्स हैं उसको, उनको भी आप क्रिएट बड़ा कर सकते हो, 6, 7, 8, 10। और नीचे हमारे पास लाइन है, लाइन बहुत यूज होता है यहाँ पे। और पेन टूल है, पेन टूल आपने पहले भी यूज किया है। लो भाई शेप ये लो, शेप बन गई। भाई पेन टूल इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारे पास टाइप टूल है। ठीक है भाई, उसके बाद हमारे पास आर्ट बोर्ड है। एक और आर्ट बोर्ड चाहिए तो क्लिक करो, आपके पास आर्ट बोर्ड आते जाएंगे। ठीक है भाई, आर्ट बोर्ड है। आर्ट बोर्ड आप जो है ना, फॉर एग्जांपल आपने एक स्क्रीन को प्रॉपर्ली उसका मार्जिन भी सेट किया है, ठीक है, तो आप चाह रहे हो कि इसी को कॉपी करें, तो इनको मैं डिलीट कर देता हूं, सॉरी। तो आपने इसे कंट्रोल डी कर देना, तो ये उसका पूरा कॉपी बना देगा, डुप्लीकेट बन जाएगा। ठीक है भाई, अगर आल्ट दबा के भी आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो फिर भी कॉपी बन जाएगी। कंट्रोल डी, कंट्रोल डी 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 फॉर डुप्लीकेट, डुप्लीकेट करना। ठीक है भाई,
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक और बटन है जो जिसमें हमारे पास क्या होता है, सर्च होता है, ठीक है, सॉरी जूम और जूम आउट। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल आसान तरीका है कि आप आल्ट दबा के इसको जूम आउट जूम इन कर सकते हैं, ये ज़्यादा स्मूथ होगा। और शिफ्ट दबा के आप कर्सर को मूव करेंगे तो ये आगे पीछे मूव होगा, शिफ्ट दबा के, ठीक है। तो आपने यूं नहीं करना कि आप हैंड दबा, अच्छा स्पेस को दबाएंगे तो हैंड आ जाएगा डायरेक्टली, स्पेस को दबाएंगे तो हैंड में हमारे पास आ जाएगा, तो आप इसको यूं मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपके काम को ना थोड़ा सा फास्ट कर देती हैं, ठीक है भाई। अब ये जगह एसेट का, क्या जगह है, एसेट का। अब यहां पर हमारे पास जो है ना एसेट्स बनते हैं और यही स्टाइल गाइड होता है। स्टाइल गाइड में आप पहले से ही अपने एसेट्स को डिफाइन कर देते हैं कि हमारे पूरे एप्लीकेशन में हमारी पहली हेडिंग जो होगी, हेडिंग 1 का साइज ये होगा फिक्स, हेडिंग 2 का साइज ये होगा, हेडिंग 3 का साइज ये होगा, ठीक है। पैराग्राफ, हाँ पैराग्राफ का साइज ये होगा, ठीक है। बटन है तो कौन कौन से टाइप के बटन है, ठीक है, उनको आप पहले से डिफाइन करोगे। मैन कॉल टू एक्शन है, यहां होगा। कार्ड के अंदर कॉल टू एक्शन है तो ये साइज होगा, ठीक है। जो बटन ब्लॉक होगा उसका क्या कलर होगा, जो एक्टिव होगा वो जो हमारे थीम के लिहाज से उसका क्या कलर होगा, ठीक है। तो स्टाइल गाइड आपके यूआई के काम को आसान कर देता है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्रॉपर, ठीक है भाई। स्टाइल गाइड के बाद समहाउ आपकी यूआई 40 to 50% क्लियर हो जाती है, उसके बाद सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है भाई। ये चीज है। अब कैसे बनाते हैं एसेट्स जरा देखें। पहले हमारे पास क्या 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 है, कलर का, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, अच्छा आपको एक बड़े मजे की फीचर बताता हूं जो कि फिग्मा में अभी तक आया नहीं आया, ये फीचर दिखाता हूं, ठीक है भाई। तो मैंने क्या किया, एक सर्कल बनाया, क्या बनाया, सर्कल बनाया मैंने। अब फॉर एग्जांपल मेरे जो है ना यूआई के अंदर 4 कलर्स यूज हो रहे हैं, कितने यूज हो रहे हैं, 4 कलर्स यूज हो रहे हैं। अब क्या मैं इनको 1 by 1 यूं करूंगा, 4 बनाऊंगा, ठीक है, काम मुश्किल हो जाएगा। फिर उनको प्रॉपर साइज देना ही मुश्किल हो जाएगा। क्या आ गया, कौन सा वाला ग्रिड, हाँ अच्छा अच्छा, मैं इसकी बात कर रहा हूं, आ चुका है ना, हाँ ठीक है। तो रिपीट ग्रिड करते हैं हम लोग, इसको ग्रैब कर देते हैं, ठीक है भाई। अब स्पेस का मसला होता है, ठीक है। तो यहां पर एक्सडी ने ये आसान कर दिया है कि आप इनको अपने मर्जी से स्पेस दे सकते हैं। यहां पे आगे ये भी है, स्पेस का भी है, ये अच्छा है। पहले भी था, आई थिंक एक्सप्लोर नहीं किया हुआ था ना, पहले नहीं था, ठीक है भाई। और नीचे भी आप कर सकते हैं इसको, तो ये आसानी है। फॉर एग्जांपल आपने एक कार्ड बनाया, कंप्लीट किया बर्गर के हवाले से, अब आपको पता है कि कम से कम 20-25 कार्ड है मेरे पूरे उसमें, ठीक है। तो आपने पूरे कार्ड को कॉपी किया, रिपीट ग्रिड किया, 8 कार्ड बनाए, सिर्फ अंदर के चीजों को चेंज कर दिया, पिक्चर को चेंज किया, हेडिंग को चेंज किया, खत्म बात, आसान, ठीक है भाई। उसके बाद अब आपने सबको अलग अलग ट्रीट करना है, तो रिपीट ग्रिड को अनग्रुप कर दो, सारे अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो इस पे मैंने ऐड किया, फॉर एग्जांपल ये कलर यूज हो रहा है, इस पे मैंने ऐड किया, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है ना इसी का लाइट वर्जन यूज हो रहा है, और इसके अंदर मेरे पास जो ब्लैक है जो टाइपोग्राफी के लिए वो कलर यूज हो रहा है, और वाइट मेरे पास थोड़ा सा, सॉरी वाइट जो मेरे पास यूज हो रहा है वो समहाउ ये वाला वाइट है, ये वाला कर देंगे, ठीक है भाई। अब इन कलर को आपने यहां ऐड करना है एसेट्स के ऊपर, यहां पर आए और कलर के ऊपर सिर्फ ये दबाया शिफ्ट, कलर के कोड भी आ गया और कलर भी आ गया। यहां पर आए प्लस का बटन, यहां पर आए प्लस का बटन, यहां पर आए प्लस का बटन, हाँ है यहां से, ये रहा नीचे से, ठीक है भाई।
अब आपने इनको कर देना डिलीट सिर्फ, हाँ ना, ये कलर का सेक्शन है ना भाई, ये टाइपोग्राफी का है, ये बटन्स का है, ठीक है भाई, कंपोनेंट्स हैं, ये एसेट्स हैं। हाँ, आपके एप्लीकेशन में 8 से 9 तरीके के बटन हो सकते हैं। हाँ, अलग से पढ़ेंगे प्रॉपर, ठीक है भाई। अब फॉर एग्जांपल आपने कॉल टू एक्शन बताया, आपको पता है कि आपका जो मैन कॉल टू एक्शन है वो ये कलर का होगा, तो आपने कॉल टू एक्शन बटन बनाया यहाँ पे, खत्म बात, खत्म बात, सिंपल क्लिक किया है, ठीक है। ये करोगे तो ये हो जाएगा सबर, ये करोगे तो ये हो जाएगा, करोगे ये हो जाएगा। तो क्या कर दिया आपने, अपने एसेट्स को यहां पे रख दिया, बस आपने यूज करते रहना, दैट्स इट, काम आसान हो गया। अब बारी आती है किसकी, टाइपोग्राफी की, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। तो यहां पर आया, हेडिंग 1 लिखा, हेडिंग 1 का मतलब कौन सी टाइपोग्राफी यूज करेंगे हम लोग, वो आपने डिसाइड किया। फॉर एग्जांपल ये हमने, सॉरी ये नहीं, ये भी नहीं, मैं जो यूज करता हूँ वो खदोगी यूज करता हूँ, खदोगी, अजीब नाम है ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो हेडिंग 1 है वो बोल्ड होगा, और कितना होगा 50, ठीक है। तो इसको मैंने बोल्ड किया, भाई समझाने के लिए भाई, ठीक है भाई। हेडिंग 1 क्या किया, फिर यहां पर आया, मैंने प्लस का सिंपल बटन दबाया, और यहां पर आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हेडिंग 1, एग्जैक्टली। अब यहां पर आए, अब यहां पर आपने फॉर एग्जांपल कुछ लिखा, बट ये बिल्कुल सेम स्टाइल में, तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, फॉर एग्जांपल 20 कर देता हूं, और इसको मैं रेगुलर कर देता हूं, ठीक है भाई। तो मैं यहां पे आऊंगा, सिंपल हेडिंग 1 दबाऊंगा, या चेंज हो जाएगा, ठीक है भाई। तो काम आपका आसान हो रहा है। तो हेडिंग 2 को हम फिलहाल डिफाइन करते हैं, हेडिंग 2 थोड़ा सा हम छोटा होता है, तो इसको हम करते हैं समथिंग 30 ऐड कर देते हैं इसको, या 36 कर देते हैं। ट्राई करें कि इवन में जाएं, ठीक है, इवन में जाएं, और में ना जाएं। इवन का थोड़ा सा अच्छा, एक उसके पीछे अलग ही साइंस है कि इवन क्यों यूज करते हैं, मतलब 2, 4, 8 इस तरह से, ठीक है भाई। तो हेडिंग 1 पे आया, मैंने यहां पे इसको क्लिक किया, और यहां पर इसको नाम दे दिया हेडिंग 2, सॉरी हेडिंग 2, ठीक है भाई। उसके बाद हेडिंग 3, हाँ, हेडिंग 3 का नाम दे, हेडिंग 3 हमारे पास होगा 28 समथिंग, और ये भी बोल्ट ही होगा। यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया हेडिंग 3, और पैराग्राफ होगा एंड में, पैराग्राफ जो है ना वो हमारे पास होगा समहाउ 18 में भी, और ये बोल्ड नहीं होता कभी भी पैराग्राफ, ठीक है भाई। पैराग्राफ को ऐड किया, और यहां पर लिख दिया पैराग्राफ। अब आपके पास कोई पंचायत की जरूरत नहीं है यूआई के अंदर, ये स्टाइल गाइड के अंदर आता है, जो कि हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, बट प्रॉपर स्टाइल गाइड को पढ़ना जरूरी है, ठीक है भाई। अब आपके पास जो भी आप काम कर रहे हो, बस सिंपली जो काम कर रहे हो, हेडिंग 1 ने दबा दिया हेडिंग 1, फॉर एग्जाम्पल पैराग्राफ हेडिंग 1 ने, खत्म बात, हेडिंग 2 है, खत्म बात, हेडिंग 3 है, पैराग्राफ, क्या हो रहा है आपका काम आसान हो रहा है। इमेज शायद आई थिंक कंपोनेंट में होंगे, बट इमेज चूंकि अलग अलग यूज होते हैं, तो इमेज का अलग से फोल्डर बना लो, इमेज का और आइकन्स का अलग फोल्डर बनाया जाता है स्टाइल गाइड के अंदर। या तो जब पढ़ेंगे स्टाइल गाइड तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि इमेज कहाँ जाएंगे, आइकन्स कहाँ जाएंगे। एसवीजी
एसवीजी बताऊंगा अभी, एसवीजी के लिए एसवीजी यूज करेंगे। नहीं नहीं, मर्जी है, कलर्स भी होते हैं। एसवीजी इसलिए यूज करते हैं क्योंकि एसवीजी को आप उसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं, पीएनजी कलर चेंज नहीं होगा। एसवीजी को आप अपनी मर्जी से पूरा उसको जो है ना आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, उसको रिसाइज कर सकते हैं और उसको कलर्स भी ऐड कर सकते हैं। अब नीचे हमारे पास है कंपोनेंट्स। नीचे क्या है हमारे पास? कंपोनेंट्स। कंपोनेंट हमारे पास जो बटन्स हैं वो भी होते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स हमारे पास कार्ड भी हो गए, आपको पता है कि ये कार्ड का यही है, इसी को हम यूज करेंगे, ठीक है। तो कंपोनेंट कुछ भी हो सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि हमारे पास जो मैन कॉल टू एक्शन बटन है, जो मैन कॉल टू एक्शन बटन, लॉग इन, साइन अप, ऐड टू कार्ड, बाय नाउ, ठीक है, ये सारी चीजें मैन है, ठीक है। कार्ड के अंदर जो कॉल टू एक्शन है वो छोटा सा होता है, ऐड टू कार्ड छोटा सा आ गया, ठीक है। कार्ड के अंदर मैं बताऊंगा आपको तो आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो उसका साइज अलग होता है, ठीक है भाई। यार एक काम करो, कैमरामैन कौन अच्छा है? हाँ मान तुम आओ पहले, तुम आप तुम्हारी भी तरह चेक कर लें। अच्छा मेरी वो 4 से 5 वीडियो बनाओ, एक तो बिल्कुल वाइड बनाओ, पूरी क्लास आ रहा हूँ, मैं ही आ रहा हूँ, एक एक स्क्रीन फिर मैं 3 से 4 ऐसे बनाओ। पहले वहाँ से बनाओ। पहले किसकी? हाँ पहले वाइड से बनाओ, फिर यहाँ से बनाओ, इस तरह से, ठीक है भाई। तो अब हम क्या कर रहे हैं? कंपोनेंट्स ऐड कर रहे हैं। अब कंपोनेंट्स कैसे ऐड करते हैं, कैसे इसको देखा जाता है, वो हम जरा देखते हैं, ठीक है भाई। तो सबसे पहली बात, हमारे पास एक मैन कॉल टू एक्शन बटन हम बनाते हैं, जो कि हमें पता है कि हमारे थ्रू आउट एप्लीकेशन में मैन कॉल टू एक्शन जो कि पूरे स्क्रीन में होता है, कार्ड के अंदर नहीं होता, वो मैन कॉल टू एक्शन होता है। जैसे कि साइन अप, लॉग इन, ऐड टू कार्ट हो गया, ठीक है। मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ एप्लीकेशन के जो नेचर होते हैं उस पर वो होता है। पहले हम पूरे बटन को तैयार करेंगे, ठीक है, कि क्या क्या होगा उसके अंदर। हम जो है ना क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल जो ड्रॉप शेडो है वो क्या होगा, कितना होगा, और बॉर्डर रेडियस है वो कितना होगा, वो हम सब कुछ देखेंगे, ठीक है भाई। हाँ क्या स्क्रॉलिंग? वो तो अभी थोड़ी, वो तो बात की बात है भाई, अभी तो हम कंपोनेंट पढ़ रहे हैं। स्क्रॉलिंग तो खुद ही होता है, ऑटोमेटिक होता है। जब आप नीचे करते हैं ना, इसको आर्टबोर्ड को नीचे करते हैं, स्क्रॉलिंग हो गई है, ठीक है। मैं यहाँ जाऊंगा, यहाँ पर आया, ठीक है, स्क्रॉलिंग हो गई। उसमें भी ऐसा ही होता है, उसमें भी। अच्छा नहीं 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 नहीं, आई थिंक नॉट, ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर देख लेते, जब आएंगे उस पर देख लेंगे। ओके भाई, तो हम हमारे पास जो हमारा जो कलर है वो सेम रहेगा, ठीक है। अब बॉर्डर रेडियस याद है, हम एडोब फोटोशॉप में बॉर्डर रेडियस लेते थे चारों कोनों को, तो यहां पर बॉर्डर रेडियस हमारे पास ये है, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास जो ये है, ये चारों को एक जैसा देगा, और अगर अलग करना है तो इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास चारों का अलग अलग आ गया। अब एक क्लोज लो, सिर्फ मैं आऊं, मतलब यूं पैंट शॉर्ट लो, पैंट शॉर्ट लो, फिर बच्चे आए, ठीक है। पैंट शॉर्ट लो, स्क्रीन भी आए, और आपकी भी है। ओके भाई। अब क्या करेंगे, हमारे पास बॉर्डर रेडियस दे रहे हैं, ठीक है। मैं चाह रहा हूं कि सबको सेम जैसा मिले, तो मैं समहाउ, अच्छा कॉल टू एक्शन बटन में इतने ज्यादा ऐड नहीं होते, आपकी मर्जी है, कुछ बहुत ज्यादा करते हैं, कुछ बहुत कम करते हैं। अब बहुत मतलब कि कंप्लीट करने तो हम इसको सिंपली यूं कर देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो डिफरेंट स्टाइल होते हैं, डिफरेंट तरीके से हम बॉर्डर रेडियस ऐड करते हैं। आप एक इन सब की लूं। हाँ इन सब की लो, मेरे साथ, मैं आना था मैं। ठीक है भाई, तो मैं कम से कम इसको देता हूँ 20, नहीं 20 बहुत ज़्यादा हो गया, 10, ठीक है, 10 इज इनफ। हरीश
ठीक है भाई, 10 इज इनफ। अब मैं क्या क्या करता हूं, इसके अंदर थोड़ा सा ना शेडो ऐड कर देते हैं, ठीक है, ड्रॉप शेडो। तो शेडो का यहाँ पर हमारे पास है नीचे, इसको मैंने क्लिक किया, जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो हमारे पास नीचे वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस और बिलर, ठीक है भाई। अच्छा, शेडो बहुत ही अजीब ऐड करते हैं बच्चे स्टार्टिंग में, तो शेडो रियल दिखना चाहिए, कैसे होगा ये जरा चेक कर लें, ठीक है। चार एंगल पहली बात, जो एक्स एक्सेस, मैं जरा इसको जूम करता हूं ताकि आपको फील हो कि शेडो, ठीक है। अब हमारे पास देख रहे हैं कि बहुत ही हल्का सा शेडो हमारे पास आ चुका है। सो एक्स एक्सेस को समथिंग आप कर लें 7 to 8, ठीक है भाई। जैसे मैंने एक्स एक्सेस किया तो हमारे पास यहाँ पे एक्स शेडो बन गया। हाँ, कलर शेडो ब्लैक में ही होता है, शेडो होता है क्या, ब्लैक में ही होता है। कर सकते हैं बट वो स्टाइल के ऊपर है, आपके स्टाइल है, बट बेसिकली जो शेडो होता है वो ब्लैक ही होता है, ठीक है। वाई एक्सिस को आप समहाउ बढ़ा दें, इतना भी नहीं, सॉरी, ट्वेंटी कर देते हैं, ठीक है। और एक्स एक्सिस को मैं 2 कर देता हूं, बल्कि इसको 0 कर देते हैं, ठीक है भाई। बिलर को आपने बढ़ाना है, ठीक है, बिलर को आपने बढ़ाना है, अबे तो शेडो क्या दिखता है, शेडो नहीं दिखता, शेडो सिर्फ एक उसका एक बस एक होता है कि शेडो है। ठीक है भाई, तो ये शेडो हमारे पास आ गया है। अगर आपको तो उसकी ओपेसिटी बढ़ानी है तो आप वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है भाई, बैकग्राउंड पे ऐड करना है वो कर सकते हैं, फिलहाल सिर्फ ये देखें। यूआई के अंदर ग्रेडियंट बहुत कम यूज़ किया जाता है, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। यूआई यूएक्स यूआई के अंदर जो डिज़ाइन होता है वो बहुत ही क्लियर होता है, टू द पॉइंट होता है, ठीक है। ग्रेडियंट आप किसी भी बड़े वेबसाइट एप्लीकेशन में जाएं तो बहुत रेयर केसेस में वो जो है ग्रेडियंट यूज़ करते हैं। यूआई आपकी क्लीन होनी चाहिए। सोशल मीडिया पोस्ट में इतना खर्चा नहीं होता, बट अगर यूआई आपकी बहुत ही घटिया हुई, उसमें बहुत ज़्यादा कलर ऐड हुए हैं, तो एक तो बिजनेस बहुत अफेक्ट होगा, ऊपर से बहुत ज़्यादा आपके क्लाइंट का काम बर्बाद हो जाएगा, उसके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। क्या फ़र्क है इनमें, सोशल मीडिया पोस्ट और बैनर्स में, यूआई में मैं एंड में बताऊंगा, ताकि आप ये फ़र्क जानें और अब अपना माइंड चेंज कर लें। जब आप सोशल मीडिया बनाते हैं तो वो अलग माइंड से बनाना होता है, इसको अलग माइंड से बनाना होता है, ठीक है भाई। ठीक है भाई, तो हमारे पास ये बटन तैयार हो चुका है। इसके अंदर हम हेडिंग 3 ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसको बीच में करने का जो तरीका है इसमें बहुत आसान है, एडोब फोटोशॉप में थोड़ा सा मुश्किल था। इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, कार्ड को सेलेक्ट किया और ऊपर हमारे पास अलाइनमेंट के वो आ गया, बीच में हो गया। दोनों को सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के ऊपर खुद ही आ जाएंगे। अब देखो, अब इसको मैं क्लिक करता हूं तो कंपोनेंट एक्टिव हो जाता है, ये देखो पहले बंद है, ठीक है भाई। तो कंपोनेंट जैसे मैं दबाऊंगा तो ये कंपोनेंट में ऐड हो जाएगा। गुड बाय असेंबल्स, हेलो कंपोनेंट्स, इंट्रोड्यूसिंग फ्लेक्सिबल स्टाइल, रिसाइज एंड लेआउट ओवरराइड्स विद कंपोनेंट्स। ठीक है भाई, कर लो।
इसको नाम देते हैं मैन कॉल टू एक्शन। बटन। अब एक चीज यहां पे नोट करने की जरूरत है कि ये आपका पेरेंट है। क्या है? तो चाइल्ड चेंज नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि सब में चेंज हो तो पेरेंट चेंज होगा, चाइल्ड ऑटोमेटिकली चेंज होंगे। ठीक है भाई? भाई ये पेरेंट हो गया ना ब्रो, ये चाइल्ड हो गया। समझ रहे हो? ठीक है भाई। अब फॉर एग्जांपल ये पेज है, इसमें आपने क्या करना है? कॉल टू एक्शन बटन को यूज करना है। ठीक है? आपने सिंपल यहां से उठा के इसको यहां पे रख दिया और इसको बीच में कर दिया, बात खत्म। अंदर जो आपने चेंज करना है, अगर फॉर एग्जांपल बटन का नाम चेंज है तो आप बटन का नाम चेंज कर सकते हैं। देख रहे हैं? हाँ तो पेरेंट है ना वो। ठीक है, वो पेरेंट है। ये क्या? अबे ये आसानी कर रहे हैं ना, परेशान क्यों हो रहे हो? फॉर एग्जांपल 35 पेजेस है, 35 पेजेस है। ठीक है? आपको पता पेरेंट कहां है? पहले पेज में होगा। अबे स्टार्टिंग में तो एक बटन थोड़ी होगा भाई साहब, मैन हैक होगा, मैन कॉल टू एक्शन होगा। ठीक है? कार्ड के अंदर जो कॉल टू एक्शन है वो अलग होगा। ठीक है भाई? साइज ना, याद है मैंने कल क्या कहा था? मैंने यूआई के अंदर एक बातचीत की थी। यूआई के अंदर मैंने एक बात की थी। क्या थी वो? मैंने कल 4 चीजें पढ़ाई थी, 4 से 5 चीजें। एक चीज क्या थी? और अबे मेन चीज कंसिस्टेंसी ब्रो। मेरे को याद है, किसी को याद नहीं है। तो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? इसीलिए हर कार्ड को अलग किया जाता है। फॉर एग्जांपल अब पेरेंट, अगर आप सैम यूज नहीं करेंगे तो कंसिस्टेंसी टूट गई। अब 30 पेजेस है, क्या हर जगह जाके अलग चेंज करोगे? इसीलिए कंपोनेंट आपको काम क्या करना है? सिंपली पेरेंट पे आके इसको छोटा कर दो, सारे छोटे हो गए। प्रॉपर अगर मैनेज नहीं करते, क्या मसला हुआ था? कंपोनेंट नहीं बनाया था ना, इनके तो पता नहीं कितने स्क्रीन थे। ठीक है भाई? तो कंपोनेंट्स आपके काम को आसान कर देती है। तो ये है स्टाइल गाइड या यूआई से पहले चीजों को मैनेज करना। अच्छे खासे लोग नहीं करते क्योंकि उनको, देखो हम पाकिस्तानी ना बहुत ज्यादा, हमें मतलब प्रॉपरली मैनेज नहीं करते चीजों को। बस डायरेक्ट काम करना है, पैसे आ जाए बस, पैसे आ जाए बस, बाकी कुछ भी। तो प्रॉपर काम करेंगे, मजा भी, देखो कितना मजा आ रहा है। आपकी हेडिंग फाइनलाइज हो गया, आप काम आपका आसान हो गया ना, बात खत्म। ठीक है भाई? कंपोनेंट ने आपका काम बिल्कुल आसान कर दिया। ठीक है भाई? तो अब एक बेसिक एक कार्ड बनाते हैं। ठीक है? ये तो हमने पढ़ लिया सारी चीजें। अब कार्ड बनाते हैं। कार्ड, क्योंकि हम हमारा आज जो कार्ड का था उसको हम देखते हैं। इन सबको मैं हटा रहा हूं। अच्छा चलो एक बेसिक वो भी देख लेते हैं कि ये जो प्रोटोटाइप है ये कैसे काम करता है। ठीक है? अब 2 स्क्रीन हमारे पास बन चुकी है। क्या बन चुकी है? 2 स्क्रीन बन चुकी है। अब आएंगे प्रोटोटाइप में। अब मैं चाहता हूं कि हेडिंग 1 पे क्लिक करूं, मैं इस पेज पे आ जाऊं। ठीक है भाई? तो हेडिंग 1 पे जैसे मैं क्लिक करूंगा मेरे पास एक ऑप्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन। तो इस वायर को मैं उठा के इस स्क्रीन पे रख दूंगा। ठीक है भाई? अब यहां पर मुझसे पूछ रहे कि भाई आपको टैप करना है। यूआई में आपने देखा होगा कभी कभी ड्रैग करते तो वो
काम करता है, कभी कभार टैप करता है। ट्रांजिशन तो अलग चीज़ है ना, मैं पहले टैप की बात कर रहा हूँ। तो हम चाह रहे हैं भाई टैप हो, ड्रैग हो, वॉइस भी इसमें, ठीक है। टैप कर दिया, उसके बाद ये कह रहे हैं कि ट्रांजिशन कैसे अप्लाई हो। आपने देखा होगा कुछ ऐप ट्रांजिशन अप्लाई करते हैं वो यूं लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं, कुछ लोग कुछ यूं जूम आ रहे होते हैं, कुछ सिंपल एनिमेशन होता है उसमें, ठीक है। तो ट्रांजिशन हम करेंगे, ऑटो एनिमेट करेंगे भाई, आप खुद ही एनिमेट कर दो, ठीक है भाई। अब ये पूछ रहे कि एनिमेट कैसे करना है, ईज आउट करना है, ईज इन करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इन हो रहे हैं, तो हम इसको ईज इन कर देंगे, ठीक है भाई, ये हो चुका है। अब प्रोटोटाइप को यूज देखने के लिए क्या करते हैं, यहां पर हमारे पास डेस्कटॉप प्रीव्यू है, इसको क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। जिसमें इस पर क्लिक करूंगा तो हमारे पास चेंज हो गया, बट आपको दिखा नहीं क्योंकि ऑटो एनिमेट है। हम कुछ चेंज करते हैं इसको, मैं कहता हूं कि भाई मुझे चाहिए ट्रांसलेशन, ऑटो एनिमेट चाहिए, तो नीचे आ गए, हमने कहा स्लाइड लेफ्ट कर दो, ठीक है भाई। अब आ गए यहां पे, ठीक है भाई, फिर से देख लो। अब इट्स मीन आपके पूरे एप्लीकेशन में सेम ट्रांजिशन यूज होना चाहिए जो आप कर रहे हैं, चेंज ना हो। नहीं, इसका नंबर नहीं मिलता। सही भाई, डन। फिर से करूं, देखो भाई, जब आपकी कंप्लीट डिजाइन कंप्लीट हो जाए ना, उससे मतलब प्रोटोटाइप करने से पहले आप एक काम करें, अपने स्क्रीन को अरेंज कर लें। इसके बाद ये आएगा, साइन अप के बाद होम पेज आएगा, होम पेज के बाद ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ठीक है। अरेंज कर लिए, उसके बाद करें प्रोटोटाइप, ताकि वायर फ्रेमिंग में, सॉरी, प्रोटोटाइपिंग करने में आसानी हो। आप आ गए प्रोटोटाइप में, ठीक है। अब आप चाह रहे हो कि हेडिंग 1 पे क्लिक करें, हमारे पास ये पेज आ जाए, ठीक है। सो इस पे गया मैं, और ये वायर को उठा के इस पे क्लिक कर दिया, ठीक है भाई। अब जैसे इस पे क्लिक किया तो हमारे पास ये आ गया कि यहां पर आप इंटरेक्शन को अपनी तरीके से उनको चेंज कर सकते हैं। पहले आपने करना है टैप, क्योंकि हम टैप कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपको ऑटो एनिमेट चाहिए वो खुद ही कर लेगा, ठीक है। बट हमें चाहिए ट्रांजिशन, ट्रांजिशन पे आके आपने नीचे एनिमेशन पे आके इसको स्लाइड लेफ्ट कर देना है, सिंपल, ठीक है। स्लाइड लेफ्ट किया, बाकी को आप छोड़ दें। अब नीचे आपको वो टाइम के पूछ रहे हैं, आप चाहते हैं बहुत ही स्लो आए तो आप स्लो कर लें उसको, ठीक है। फास्ट है तो 0.3 को हम 0.1 कर दें, 2 कर दें तो फास्ट हो जाएगा, बट 0.3 इज गुड, ठीक है, बिल्कुल एक अच्छी स्पीड है। तो फिर आप इसको चेक करने के लिए स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, मैन जो स्क्रीन का नाम है, उसके बाद जाएंगे प्ले पे जाएंगे, उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटो मतलब टैप के लाके कौन सी एप्लीकेशन खुद जाती है, नहीं जाती ना। इस तरह तो तुम्हारा यूजर एक्सपीरियंस ही बेकार है। वत छोड़ होते भाई, यूजर वत बेचारे भर होते ना, छोड़ तो यूजर घनू भी चाहिए उस तरह लगेगा ना 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 ना। हाँ तो देखिए चीज ना, हाँ तो प्रेजेंटेशन है, एप्लीकेशन तो दिखता है एप्लीकेशन है ना भाई। एप्लीकेशन में वो बंदे जब तक क्लिक ना करे, एक्शन ना परफॉर्म हो ना। जी भाई, फिर से बताऊं भाई, देखो जब एप्लीकेशन जब पूरे डिजाइन हो जाए तो देखो क्लाइंट को नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्लाइंट को तो ये चाहिए ना आपका प्रोटोटाइप कि मेरी एप्लीकेशन किस तरह से काम हो रहा है, क्या फ्लो बन रहा है। प्लस जो कोडिंग वाले हैं उनको भी प्रॉपर पता होना चाहिए कि इस पेज के बाद क्या आ रहा है, तो इसीलिए प्रोटोटाइपिंग करना बहुत जरूरी है, ठीक है भाई। इसका एक अलग क्लास भी मैं लूंगा यूआई के अंदर, ताकि इसके जो जितने भी बेस्ट प्रैक्टिस है वो हम पढ़ लें, ठीक है भाई। एंड में बनता है प्रोटोटाइप, पहले कैसे बनेगा वो तो आपको आइडिया होगा ना, आप तो डिजाइनर हैं। बट प्रोटोटाइप को एंड में बनाया जाता है जब पूरी स्क्रीन तैयार हो जाए, उसके बाद केस बटन के बाद क्या आएगा, इसको क्लिक करूंगा तो कौन सा एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, ये चीज, ठीक है भाई।
उसका सवाल पहले वो क्लियर हो जाए। तो अब आपने एप्लीकेशन को पूरा कंप्लीट कर लिया, अब आपने क्या करना है, एक्शन पर परफॉर्म्स करवाने कि भाई जब इस एडिंग पे क्लिक करूं तो क्या हो, इस कार्ड पे क्लिक करूं तो क्या हो। ठीक है भाई, इस तरह से करना है। तो आपने हेडिंग पे क्या करना है कि मैं हेडिंग पे जब क्लिक करूं तो मेरे पास एप्लीकेशन का जो ये स्क्रीन है ये आ जाए। भाई एप्लीकेशन में स्क्रीन होते हैं ना, व्हाट्सएप में आपके पास स्क्रीन है, होम है, स्टेटस है, स्क्रीन है। ठीक है भाई, तो आपने इस वायर को इस पेज पे क्लिक कर देना। ठीक है भाई, अब आप उसके बाद इसके जो इंटरेक्शन है उसको आप प्रॉपरली क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे अपने मर्जी से। तो पहले आपने टैप दबाना है। टैप मीन मैं क्लिक करूं, भाई मैं हेडिंग 1 पे क्लिक करूं तब जाके एक्शन परफॉर्म हो। उसके बाद वो कह रहे हैं कि एक्शन किस तरह का परफॉर्म करवाना है आपने, ऑटो एनिमेट करना चाह रहे हो, ट्रांजिशन लगाना चाह रहे हो। सो वी वांट ट्रांजिशंस। ठीक है, तो ट्रांजिशन पे क्लिक किया मैंने। अब नीचे में पूछ रहे कि एनिमेशन का क्या करना है, एनिमेशन क्या करना है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि स्लाइड लेफ्ट हो, सिंपल स्लाइड लेफ्ट हो। उसके बाद हो गया, उसके बाद स्क्रीन पे क्लिक करेंगे और प्ले बटन पे जाएंगे और इसको देखेंगे कि एक्शन कैसे परफॉर्म हो रहा है, चेक करने के लिए। खत्म, आपका प्रोटोटाइप हो गया। जी भाई, किस पे? हाँ, तो मैन सेक्शन का से क्या मुराद है आपकी? आप कह रहे हो कि ऑन द पेज एक्शन परफॉर्म हो, ट्रांजिशन ना हो। इसको कहते हैं पेजिनेशन, आपने पढ़ा होगा कोडिंग में, इसको पेजिनेशन कहते हैं। इसका अलग से होगा, ये थोड़ा सा मुश्किल पार्ट्स भी है प्रोटोटाइप में। ठीक है, एक ओवरले होता है, ओवरले के अंदर भी क्या होता है कि नीचे से कोई चीज आ रही होती है। ठीक है भाई, सो ओवरले और ये पेजिनेशन हम पढ़ेंगे प्रॉपरली। ये मैंने कहा था कि अलग क्लास होगी, पेजिनेशन, ओवरले। पेजिनेशन मीन ऑन द पेज एक्शन परफॉर्म हो, ट्रांजिशन ना हो। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे प्रॉपरली। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें आपको ओवरले दिखाऊं, एक ओवरले आपको दिखाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो मैंने क्या किया कि यहां पर आया और मैंने यहां पे एक और यहां पे मैंने इसको यहां पे लगा, इसमें मैंने लिख दिया कैलेंडर। ठीक है भाई, मैं गया प्रोटोटाइप पे। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ये आर्टबोर्ड नहीं है ना, तो ये इस पे काम नहीं करेगा। आर्टबोर्ड की ज़रूरत होगी हमें, तो आर्टबोर्ड बनाते हैं छोटा सा एक। इसके अंदर हम कैलकुलेटर ऐड करते हैं। अब मैं जाता हूँ प्रोटोटाइप पे, इस पर क्लिक किया, टैप होगा, ट्रांजिशन ओवरले होगा। अच्छा स्लाइड, अच्छा सबर सबर सबर, एक और काम करते हैं। एक और काम करते हैं, सबर सबर। ओके, ठीक है भाई, ओवरले किया और क्या किया कि हमारा जो स्लाइड है वो अप हो जाए। ठीक है भाई,
आपने देखा होगा हम कोई भी फॉर एग्जांपल अपना डीओपी मतलब डेट ऑफ बर्थ, तो नीचे से एक स्लाइड आ रहा होता है, ठीक है, तो ओवरले हो गया, पेजिनेशन हो गया, सारी चीजें हम पढ़ेंगे प्रॉपरली। मतलब ट्रांजिशन मतलब कैसे कैसे? देखो भाई, मैं सिंपल क्लीन बात बता दूं, इतनी एनिमेशन बच्चों की तरह ऐड नहीं किया जाता, बहुत ही सिंपल रखा जाता है, ठीक है। इतने भी एनिमेशन ऐड ना कर दो, कोडिंग वाला परेशान हो जाए कि इसको बनाना कैसा है। ये बहुत जरूरी है, इसीलिए बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउस में डिजाइनर्स और कोडिंग वाले बंदे साथ में काम करते हैं। एक एक मैंने एक वीडियो देखी थी, फनी वीडियो थी, उसमें ना यूएक्स वाई वाला बंदा क्या कर रहा है, काम कर रहा है। उसने इतना खतरनाक यूआई बनाई है, क्योंकि वो एनिमेशन लगा रहा है ना, ठीक है, एनिमेशन लगा रहा है। अब उसने क्या किया, पिज्जा का एनिमेशन है, पिज्जा पिज्जा पड़ा हुआ, नान है पिज्जा का, और नीचे जो है ना हमारे पास स्पाइसेस हैं और चिकन है, ठीक है, और क्या पढ़ा, आई ऑल्सो वॉन्ट टू लाफ, बताओ क्या पढ़ा? किसके आवाज पर? अच्छा, ठीक है भाई, मैं कहा था, हाँ, तो वो एनिमेशन है, ठीक है, तो उसमें जो है ना सब्जियां हैं और अलग अलग मसाले डाले ना, तो आप जैसे क्लिक करते हो तो बाकायदा ना वो मिर्ची और ना वो बाकायदा यूं जा रहे हैं ना पिज्जा पे, पिज्जा बन रहा है, तैयार हो रहा है, पिज्जा गोल घूम घूम भी रहा, खतरनाक एनिमेशन। तो वो एनिमेशन खत्म करके ना कोडिंग वालों को दे देता, कोडिंग वाला देखता है अपना सर मारना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इतना खतरनाक यूआई कि वो मतलब कि रियल लाइफ में मतलब कि वो क्या कहते हैं उसको, पॉसिबल ही ना हो, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं बनाना, मतलब प्रोडक्ट वो हो जो यूजर को भी समझ आए, कोड भी हो अच्छा भी लगे, स्टैंडर्ड भी हो। मैंने बहुत लोगों को देखा है वो अपने आप को कहते यूएक्स वाई, क्यों, मैं एनिमेशन अच्छा कर लेता हूँ। एनिमेशन को क्या करोगे ब्रो, हर जगह एनिमेशन, तुम मुझे बता दो फेसबुक ने कहीं एनिमेशन यूज किया हो, तुम मुझे दिखा दो एडिडास ने कहीं एनिमेशन यूज किया हो, तुम मुझे दिखा दो एयरबीएनबी ने कहीं पे यूज किया हो, दराज ने कहीं यूज किया हो, अमेजन ने कहीं यूज किया हो। एनिमेशन होते हैं वेबसाइट में होते हैं, बट वो भी एनिमेशन बने बनाए मिल जाते हैं कोडिंग वालों को भी और हमें भी, तो वो बने बनाए मिल जाते हैं। बट इतना खतरनाक एनिमेशन भी ना हो कि कोडिंग वाला हैरान हो जाए कि अब इसको कैसे बनाऊं। हाँ ना, कोडिंग वालों को तो बेचारों को बहुत मेहनत लगती है। तो आपका जो डिजाइन है वो रियलिस्टिक हो, सही है भाई। तो यहां तक कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, गुड। अब इनकी प्रैक्टिस आपने करते रहना है, ठीक है भाई, इनकी प्रैक्टिस आपने करते रहना है, क्योंकि अगर समहाउ आपने कोई भी क्लास मिस की या प्रैक्टिस मिस की तो ये परेशानी का बायस बन सकती है आगे। आपने घर पे जाके एसेट्स को डिफाइन करना है, इनको डिफाइन करना है और ये करना है, ठीक है भाई। यार पीडीएफ बुक नहीं मिल रहा, वो बंदे ने मुझे ईमेल किया था, वो बहुत बड़ा डिजाइनर है, अब पता नहीं फ्री में नहीं होगा, उस टाइम फ्री में दे रहा था वो। यूआई एडेरियन, यूआई एडेरियन, मैंने इसको फॉलो किया हुआ, अगर आप मेरे फॉलोइंग पे जाएंगे वो बंदा मिल जाए, बहुत मशहूर और बहुत बड़ा एक डिजाइनर है, वो फ्री में दे रहा था पहले, बट अब वो ईमेल मुझे मिल नहीं रही, ईमेल में उसने सेंड किया था। और यूआई बुक मैंने निकाली थी, बट वो विंडो बार बार उड़ गया तो वो बुक भी उड़ गई है, बट मैं ट्राई करता हूँ और भी निकालने की कोशिश करता हूँ।
एक्सट्रीम खुद ही करो, एक्सट्रीम मेरे पास नहीं है, एक्सट्रीम मसला होगा। मैं इनका अलग ही सीन है, इन्होंने पूरा एडोब सूट दिया हुआ अच्छा, तो कहाँ से हुआ? गेट इनटू पीसी। आई डोंट टू पीपी। ट्राई करो कि तुम्हारे पास 2023 है वो भी हो जाएगा। 2023 2022 कर दो, मैं कहता हूँ सारे। मैं कर रहा था, मैं कर रहा था, इनको जाना जा सकता, वो लगा दिया, ठीक है।